हेलो फ्रेंड्स, विनीत स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जो सीटेट, यूपीटेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो टीचिंग का तैयारी नहीं करता है, क्योंकि इस सिद्धांत में हम लोग बच्चों के विकास के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारा अगला अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जीन विलियम फ्रिज पियाजे है। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में नुइसाटेल, स्विट्जरलैंड में हुआ और इसकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। यह स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास अथवा संज्ञानात्मक विकास पर किए गए अपने कार्य के कारण प्रसिद्ध हैं। इनका क्षेत्र डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी था। सबसे पहले हम संज्ञान क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञान से तात्पर्य यह है कि बालकों का पूर्ण विकास, जो जैसे अगर कोई बालक संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करता है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थिति में करके वह तरह तरह की समस्या का समाधान कर सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण संप्रत्यय के बारे में। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला हमारा है अनुकूलन, एडेप्टेशन। इसका 2 भाग कर दिए हैं हम लोग। आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। बी, समायोजन, एक्कोमोडेशन। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। तीसरा हमारा योजना, एस्कीमा। और चौथा कॉन्सेप्ट हमारा है विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अनुकूलन, एडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजन, एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति, इनेट टेंडेंसी होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे अनुकूलन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा है। पहला है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। इसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई ज्ञान अथवा मानसिक प्रक्रिया, मेंटल ऑपरेशन का सहारा लेता है। शिशु वस्तुओं को पहचानने के लिए मुंह में ले लेता है और अगर उसके सामने कोई जीव या वस्तु आता है तो क्या रिएक्शन होता है, चलिए जानते हैं। साधारण उदाहरण लिए हैं हम लोग। अगर 2 कलर का डॉगी उसके सामने आता है तो पहला कलर के डॉगी को वो जानता है, उसे बताया गया है कि ये डॉगी है। दूसरा कलर के डॉगी को वो नहीं जानता है, लेकिन पूर्व ज्ञान की मदद से वो दूसरा डॉगी को भी पहचान लेता है। तो चलिए हमारा दूसरा ऑप्शन है समायोजन, एक्कोमोडेशन। कभी कभी वास्तविकता से सामंजन करने में पहले की परिचित योजना से काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना परिवर्तन कर लेता है ताकि नए वातावरण में सामंजन कर सके। तो पहले ऑप्शन में हम लोग पढ़े कि 2 कलर के डॉगी को बच्चे पहचान लिए, और इसमें क्या है, बच्चे डॉगी को तो पहचान लेता है किंतु कैट को नहीं पहचान पाएगा। ये उसके लिए नए वातावरण का कार्य करेगा। इसीलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है कॉन्सेप्ट साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। पियाजे द्वारा जब बालक के सामने ऐसी समस्या आती है जिसका अनुभव उसे पहले कभी था, तब आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो ये बच्चे को पहले से और एडवांस बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है योजना स्कीमा। ऐसी मानसिक प्रक्रिया मेंटल ऑपरेशन जो व्यक्ति के मस्तिष्क की सूचनाओं को संगठित, मेमोराइज तथा व्याख्या करने में मदद करता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में मेमोराइज करके, स्मरण शक्ति बढ़ा करके और उसे व्याख्या करने में मदद करता है। चलिए, हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है विकेंद्रण डिसेंट्रिंग। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित या वास्तविक ढंग से किसी वस्तु के बारे में सोचने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये है कि खुद से बच्चे सोचने लगते हैं कि ये वस्तु क्या है, कैसा है, और यह बालकों में 23 से 24 महीना में विकसित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें हम लोग 2 अवधि पढ़ेंगे। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कंसेप्चुअल पीरियड। इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। जीववाद, एमिनिज्म। दूसरा, आत्म केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म। दूसरा अवधि, अंतर्दर्शी अवधि, इंट्यूटिव पीरियड। चलिए अब हमारे तीसरा अवस्था के बारे में चलते हैं। ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। चौथा लास्ट हमारा अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। चलिए पहला अवस्था की ओर हम लोग चलते हैं। पहला अवस्था हमारा है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं का पहचान करने की कोशिश करना, किसी वस्तु को पकड़ना और प्रायः मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना आदि प्रमुख है। इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है। तो हमारा दूसरा अवस्था की ओर चलते हैं। दूसरा अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 साल से 7 साल तक की होती है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहलाती है। इस अवस्था को जीन पियाजे 2 भागों में बांटा है। तो चलिए पहला हमारा है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। यह अवधि 2 साल से 4 साल तक की होती है। पियाजे के अनुसार यह अवस्था महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवस्था में बालकों को पहचान और समझ की प्रवृत्ति होने लगती है, जैसे वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन, किसी वस्तु के लिए अनुकरण और खेल। यह अवस्था में बच्चे खेल और अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं और इनका 2 महत्वपूर्ण भाग है। पहला है जिह्वाद, एमिनिज्म। बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा को बतलाता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है, जैसे कार, पंखा, हवा, बादल, सभी इसके लिए सजीव होते हैं क्योंकि यह चलता है। तो चलिए दूसरे भाग की ओर चलते हैं। आत्म केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म। इसमें बालक अपने ही विचार को सही मानता है। अगर उसके पास कोई गुड़िया है, उसे लगता है कि उसकी गुड़िया वही देखती है जो वो देख रहा है। पियाजे ने बताया है कि बालक जैसे जैसे दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, उसका आत्म केंद्रिता की शिकायत कम होती है। अगर बच्चे अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के पास जाता है, उसके साथ खेलता है, तो उसकी आत्म केंद्रिता कम होती जाती है। फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस है आप लोग इसका इंग्लिश नाम ही याद रखें क्योंकि हिंदी नाम इसका चेंज होते रहता है। तो अगला हमारा अवधि है अंतर्दर्शी अवधि, इंट्यूटिव पीरियड। यह अवधि 4 साल से 7 साल तक की होती है।
इस अवधि में बालकों का चिंतन, थिंकिंग एवं तर्कना, रीजनिंग पहले से अधिक परिपक्व, मैच्योर हो जाता है, जिसमें मानसिक प्रक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि सम्मिलित है। जी प्याजे इसका एक दोष बताया है कि इस उम्र के बालकों में पलटावी गुण नहीं आता है, जैसे 2 गुने 4 बराबर 6 समझता है, किंतु 4 घटाव 2 बराबर 2 नहीं समझता है। तो चलिए हम लोग अगले अवस्था की ओर चलते हैं। ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक दो वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन करके समस्या का समाधान कर लेता है। इस अवस्था में बालकों में पलटावी गुण आ जाता है, जैसे 2 गुने 4 बराबर 6 ये भी समझता है और 4 घटाव 2 बराबर 2 ये भी समझता है। तो चलिए हम लोग अगले अवस्था की ओर चलते हैं। हमारा चौथा अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 11 या 12 साल से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल तथा प्रभावी, इफेक्टिव होता है। उसका चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचने में सक्षम रहता है, जिसके कारण बालकों में विकेंद्रण विकसित हो जाता है। यह अवस्था बच्चों में परिपक्वता लाता है और समझने, सोचने की सब पहले की अवस्था से मजबूती लाता है। यहाँ तक साथ देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए, और इसका पार्ट 2 हम जल्द लाएंगे।